हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बैक नेक डिज़ाइन है। इसकी कटिंग स्टिचिंग का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज मैं इसका फ्रंट पार्ट आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे हम 32 साइज़ पे बनाएंगे और कटोरी ब्लाउज बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना जो नाप है वो पेपर पे लगाएंगे, क्योंकि जब हम कटोरी ब्लाउज बनाते हैं तो जो हमारी कटोरीज में हम कट करते हैं वो छोटे साइज़ की कट होती है, और फिर हमें मेज़रमेंट थोड़ा सा बढ़ा के कटोरी को थोड़े बड़े साइज़ में निकालना होता है। तो देखिए, आपको इस तरीके से पेपर को रखना है। हम फ्रंट में हुक आई रखेंगे, इसलिए हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है आगे की तरफ। और इस तरीके से हम अपने ब्लाउज़ की लंबाई का नाप लगाएंगे। तो देखिए, जो भी आपकी लेंथ है उसमें आपको फ्रंट पार्ट के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। हमारी जो ब्लाउज़ की लंबाई है वो 13 इंच है, तो हमने इसमें 1.5 इंच प्लस किया, तो 14.5 इंच हमारा आया है। 1/2 इंच हमने जो आगे की तरफ लिया है उसको छोड़ते हुए हम अपने शोल्डर का नाप लगाएंगे 5.5 इंच पे। शोल्डर भी हम 5.5 इंच लेंगे। देखिए, इस तरीके से लाइन को मिला लेना है। अब हम अपने चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो देखिए, हमारे 32 के अकॉर्डिंग 8 इंच आएगा। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, तो हम 1.5 इंच ले रहे हैं। इसी तरीके से हम अपनी कमर का भी नाप लगाएंगे। कमर का 4th पार्ट लिया हमने, उसमें 1 इंच हमने टक्स के लिए लिया है, और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा जो मार्जिन ऊपर ली थी वही हमने नीचे भी ली है। अब देखिए, इस तरीके से लाइन सीधा कर लेना है। आप ऊपर जितनी मार्जिन लेंगे आपको नीचे भी उतनी ही मार्जिन बढ़ानी है। अब देखिए, हम अपने आर्म होल का नाप लगाएंगे। तो देखिए, पहले हम अपना बैक जो आर्म होल था उसका नाप लगा लेंगे। अब हम यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए अपने फ्रंट पार्ट का आर्म होल लगाएंगे। अब हम अपने गले का नाप लगाएंगे। तो देखिए, जो गले की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.5 इंच, और लंबाई हम ले रहे हैं 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग गले की लंबाई बढ़ा सकते हैं। यहाँ से भी हम 2.5 इंच लेंगे, और इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे अब। और देखिए, इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। अब हम नीचे की तरफ बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो देखिए, बेल्ट के लिए यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और देखिए, 2.5 इंच के अकॉर्डिंग हम यहाँ से पहले लाइन सीधा करेंगे, और इस तरीके से जो 3.5 इंच हमने लिया था वहाँ से इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देना है आपको। देखिए, इस तरीके से। अब हम इसमें अपनी कटोरी का जो नाप है वो लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ से हम पहले पूरा नापेंगे। तो देखिए, हमारा जो 32 चेस्ट है उसको हमने 6 से डिवाइड किया, तो हमारा 5.3 इंच आया है। आप इसमें 5.5 भी ले सकते हैं, पर हम 5.3 ही इसमें लेंगे। तो देखिए, यहाँ से टिप को रखेंगे, और यहाँ से हम 5.3 पे नाप लगाएंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे आर्म होल की तरफ से, और गले के पास से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए, जो हमने निशान लगाए हैं हम इन तीनों निशानों को शेप देते हुए मिला देंगे। यहाँ से हमने 5 इंच लिया था, और यहाँ से हमने 2.5 इंच लिया है, और यहाँ से हमने 5.3 इंच लिया है। इस तरीके से ये हमारा जो नाप है वो बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको कट करेंगे। तो देखिए, इसी तरीके से आपको कट कर लेना है। अगर आपका कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, हमारे जो तीनों पार्ट है वो कट हो गए हैं। अब हम कटोरी को डबल से कट करेंगे। जो मेज़रमेंट हमको उसमें बढ़ाना है उसको लेते हुए कट करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने एक पेपर लिया है, इसके ऊपर हम इस तरीके से कटोरी को रखेंगे, और पहले तो हम सेम मेज़रमेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, आपको भी सेम मेज़रमेंट ड्रॉ कर लेना है पहले। अब देखिए, आपको कटोरी को किस तरीके से बढ़ाना है। तो देखिए, यहाँ से आगे की तरफ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, और दूसरी साइड से भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब इस तरीके से देखिए, लाइन को मिला लेना है। यहाँ से हम सिलाई का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से जो 1 इंच हमने नीचे की तरफ लिया था वहाँ पे मिला देंगे। अब देखिए, जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम नापेंगे, और बीच के सेंटर पे एक निशान बनाएंगे। इस तरीके से निशान लगा लेना है बीच के सेंटर पे, और यहाँ से हम नीचे की तरफ 1.5 इंच ले रहे हैं। देखिए, इस तरीके से, और यहाँ से हम देखिए इस तरीके से शेप को मिला देंगे। आगे की तरफ से अभी हम मिला लेंगे। अब देखिए, ऊपर की तरफ हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए, और यहाँ से भी हम टक्स के लिए 1-1 इंच लेंगे। आप 1 से 1.5 इंच यहाँ ले सकते हैं।
और इस तरीके से टक्स का जो शेप है वो बना लेना है आपको। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए हमारी जो कटोरी है बिल्कुल प्रॉपर शेप में कट हो चुकी है और इस तरीके से हमने इसमें टक्स का निशान भी बना लिया है। तो देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने एक पेपर लिया, उसको डबल फोल्ड कर लिया इस तरीके से। अब हम अपनी स्लीव्स की लंबाई लगाएंगे। तो देखिए जो हमारी स्लीव्स की लंबाई है वो 4 इंच है, तो हमने उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो हमने 5 इंच पे निशान लगाया है। हम अस्तर वाले ब्लाउज़ बना रहे हैं तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अगर आप सिंपल ब्लाउज़ बनाते हैं तो आप उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए आगे की तरफ फोल्ड के लिए। अब हम अपने आर्म होल का नाप लगाएंगे। तो देखिए जो हमारा आर्म होल है वो 6.5 इंच है, हमने उसमें हाफ इंच प्लस करके 7 इंच पे नाप लगाया। ऊपर की तरफ हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। हमने ब्लाउज़ में जितनी मार्जिन ली है हमको यहाँ पे भी उतनी ही मार्जिन लेनी है। अब देखिए इस तरीके से हम जो स्लीव्स का शेप है वो बना लेंगे। अब ऊपर की तरफ हम अपनी आस्तीन की गोलाई का नाप लगाएंगे। तो देखिए हमारी जो गोलाई है वो 5 इंच है और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ली है और इस तरीके से हम लाइन को मिला लेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की जो गोलाई है उसका भी देखिए हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए निशान बना लिया है हमने। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए इसको हमने कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे सारे ही पार्ट पेपर पे हमने कटिंग कर लिए हैं। अब हम इसको लाइनिंग वाले पार्ट पे और मेन फैब्रिक पे इसको कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने सारे ही पार्ट को मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले पार्ट पे कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मेन फैब्रिक को उल्टा रखना है और उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रख के चारों तरफ से स्टिच करेंगे। तो पहले हम एक पार्ट को तैयार करेंगे। मेन फैब्रिक को हमने उल्टा रखा है और उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को हमने रखा है और अब हम इस तरीके से इसके ऊपर चारों तरफ स्टिच कर लेंगे। दूसरे पार्ट को भी हमने ऐसे ही स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे दोनों पार्ट को हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इसी तरीके से कटोरी वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने कटोरी वाले पार्ट को भी स्टिच कर लिया है लाइनिंग वाले फैब्रिक के साथ। अब हम अपने बेल्ट को बना के तैयार करेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर हम लाइनिंग वाले पार्ट को रखेंगे और नीचे से बराबर रखते हुए स्टिच करेंगे। दोनों बेल्ट को हम एक साथ तैयार कर रहे हैं। अब देखिए फैब्रिक को पलट के उसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे। लाइनिंग वाले पार्ट को पलट के चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। देखिए दोनों बेल्ट तैयार हो गए हैं। अब हम कटोरी में टक्स डाल के कटोरी को तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरीके से बीच से फोल्ड करेंगे और एक एक इंच पे हमने जो निशान लगाया था वहाँ से हम इसको टक्स डाल के तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो कटोरी का शेप है वो कितना प्रॉपर आया है और कितना अच्छा पफ आया है इसमें। इसी तरीके से हम दूसरी वाली कटोरी में भी टक्स डाल के तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों कटोरियाँ तैयार कर ली है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इसके ऊपर कटोरी वाले पार्ट को रख के स्टिच करेंगे। आपको कटोरी को खींचना नहीं है, बराबर रखते हुए स्टिच करना है। इसी तरीके से हमको दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार कर लेना है।
अब देखिए जो नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा, इसको हम कट कर लेंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट पे बेल्ट स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से रखना है फ्रंट पार्ट में बेल्ट को ऊपर से, और इसको स्टिच करेंगे हम बराबर रखते हुए। तो देखिए इस तरीके से शेप आता है हमारा बेल्ट लगाने के बाद। ये कितना प्रॉपर शेप आया है। दूसरे पार्ट में भी हम बेल्ट इसी तरीके से स्टिच करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो बेल्ट है वो स्टिच हो गया है। अब हम दोनों पार्ट में हुक की पट्टी लगा के तैयार करेंगे। सबसे पहले हम अपने हुक की पट्टी को तैयार करेंगे। तो देखिए आप हुक और आई की पट्टी किसी भी साइड लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ से देखिए इस तरीके से पट्टी को रखना है और नीचे से एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे। सिर्फ 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे फोल्ड के लिए। अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर दिया हमने। अब पट्टी को पलटेंगे और ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम हल्का सा कट कर लेंगे और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारी हुक वाली पट्टी तैयार हो गई है। अब हम आई वाली पट्टी को बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए आई की पट्टी के लिए हम लाइनिंग वाला फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए पट्टी को हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से 1/2 इंच और अपने ब्लाउज़ के नीचे रखेंगे और बराबर रखते हुए हम स्टिच करेंगे। अब पट्टी को डबल फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। तो पहले जो ऊपर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लें और देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और ऊपर से हम एक सिलाई लगा लेंगे। साइड से एक सिलाई और लगा लेंगे हम। तो देखिए हमारी हुक और आई की पट्टी दोनों तैयार हो गई है। तो हम एक दूसरे के ऊपर इसको रखेंगे और ऊपर से जो पार्ट बड़ा हो उसको हल्का सा कट कर लेंगे। अब हम गले पे पाइपिंग लगा के इसको तैयार करेंगे। तो देखिए हम इस तरीके से ब्लाउज़ को रखेंगे और ये हमने अरेबिक पट्टी ली है सेम मैचिंग की। आप चाहे तो कंट्रास्ट में भी ले सकते हैं। पट्टी को हल्का सा खींचते हुए हम लगाएंगे और राउंड शेप देते हुए आपको इस पट्टी को लगाना है। 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे हम एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके, छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। अब पट्टी को देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और जितनी पतली पाइपिंग आपको चाहिए आप पतली पाइपिंग बना सकते हैं इसमें। तो देखिए दूसरे साइड भी आपको इसी तरीके से पाइपिंग बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने पाइपिंग बना के तैयार कर ली है। अब हम शोल्डर स्टिच करेंगे। तो हम बैक पार्ट को रखेंगे और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख के स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरफ शोल्डर के पास से बराबर रखना है दोनों पार्ट को और स्टिच करेंगे। दूसरे पार्ट को भी इस तरीके से रख के स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमने शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। अब इस तरीके से रखेंगे दोनों पार्ट को और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसको हम कट कर लेंगे। शोल्डर को बराबर कर लेना है कट करके।
दूसरे शोल्डर को भी हम इस तरीके से कट करके बराबर कर लेंगे। फ्रेंड्स अब हम अपनी स्लीव्स बना के तैयार करेंगे और अपने ब्लाउज़ में लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो स्लीव्स है उसको पलट लिया है और इसका जो बॉर्डर था वो भी लगा के इसमें तैयार कर लिया है। दूसरी स्लीव्स को भी देखिए हमने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब बीच के सेंटर पे हल्का सा कट लगाएंगे और अपनी स्लीव्स को स्टिच करेंगे। तो देखिए ब्लाउज को इस तरीके से रखेंगे और अपनी स्लीव्स के सेंटर को हल्का सा कट करेंगे और देखिए सेंटर से इसको रखते हुए हम नापेंगे और एक साइड से हम इसको स्टिच करेंगे। आपको स्लीव्स को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग से बराबर रखते हुए स्टिच करना है। आप जब भी आर्म होल को नाप के अपनी स्लीव्स कट करेंगे तो आपकी जो स्लीव्स है वो कभी भी छोटी बड़ी नहीं होगी। तो जिस तरीके से मैंने स्लीव्स कट करना सिखाया है आप उसी तरीके से स्लीव्स को कट कीजिए। तो देखिए हमने एक स्लीव्स को लगा लिया है, अब हम दूसरी स्लीव्स को भी ज्वाइन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी दोनों स्लीव्स स्टिच कर ली है हमने। अब बीच के सेंटर से दोनों पार्ट को रखेंगे और साइड से स्टिच करेंगे। दोनों पार्ट को बराबर फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। दूसरे पार्ट को भी हम बीच के सेंटर से बराबर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। अब हम ब्लाउज़ को पलटेंगे और फिटिंग लगाएंगे। तो देखिए हमने हमारे ब्लाउज़ को पलट लिया है, अब हम फिटिंग का नाप लगाएंगे। तो देखिए बीच के सेंटर से टेप को रखेंगे और फिटिंग का नाप लगाएंगे। नीचे कमर का भी फोर्थ पार्ट पे हम निशान लगाएंगे। दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हम अपनी आस्तीन की गोलाई का नाप लगाएंगे। तो देखिए 5 इंच हमारी गोलाई है, इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हम फिटिंग लगाएंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से बराबर रखते हुए दोनों पार्ट को फिटिंग लगा लेंगे। देखिए हमने फिटिंग लगा ली है, अब अपने ब्लाउज को सीधा करेंगे। तो देखिए जो हमारा ब्लाउज़ है वो बन के तैयार हो गया है और कितने प्रॉपर शेप में और कितना फिनिशिंग के साथ हमारा जो ब्लाउज़ है वो बन के तैयार हो गया है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कटोरी ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से कटोरी ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो समझा सकूं। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी।